हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NKY GK मास्टर में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं SK झा सर का जो लेटेस्ट न्यू बुक आया है, जिसमें सुपर सेलेक्टेड साइंस के क्वेश्चन दिए गए हैं। हमने पिछले वीडियो में साइंस का सेट 1 से लेकर सेट 10 तक का जो क्वेश्चन है कवर किया था। इस वीडियो में हम सेट 11 से सेट 30 यानी कि टोटल 20 सेट जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बीच में स्किप नहीं करना है। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। तो चलिए आज का क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। सेट 11 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति, यदि वायु का प्रतिरोध नगण्य हो तो ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्थिर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन होता है? यांत्रिक ऊर्जा किसका संयोजन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन होता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 98 N हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कूलाम किसकी एसआई इकाई है? कूलाम किसका एसआई इकाई होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश की। ठीक है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई होता है कूलाम। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा में। ठीक है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है स्थितिज ऊर्जा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। रात के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण रात के समय तारों का टिमटिमाना होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, तरंगों की तीव्रता का अनुपात 25:9 है, उनके विस्तार का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5:3 हो जाएगा। 5, 25, 3, 3, 9। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन है, तरंग चाल, आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति सभी को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तरंग की विशेषताएं कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु क्या होगा, क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 संयोजकता वाली अशुद्धता होती है। ठीक है, पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु 3 संयोजकता वाली अशुद्धता। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। न्यूमेरिकल को छोड़ दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कर दीजिएगा, PDF जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एल्डिहाइड क्या है? तो एल्डिहाइड क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट होता है। ठीक है, एल्डिहाइड जो है प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट होता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उस रसायन का नाम बताएं जो आम को पकाने के काम आता है। तो कौन सा रसायन होता है जो आम को पकाने में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग जो है आम को पकाने के लिए किया जाता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन है, टकाई यानी कि सोल्डरिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोल्डरिंग के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम एवं निकिल की मिश्र धातु। ठीक है, एल्यूमिनियम निकिल की मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है टकाई के लिए। फिर अगले क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दहन। ठीक है, दहन हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन है, दमित्री मेंडलीदेव ने क्या तैयार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी को दमित्री मेंडलीदेव ने तैयार किया था, आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों की। अगला क्वेश्चन है, मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मयूर का वैज्ञानिक नाम होता है पाओ क्रिस्टेट्स। ठीक है, पाओ क्रिस्टेट्स मयूर का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम। अगले क्वेश्चन है, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा? कौन से पेड़ की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दालचीनी। ठीक है, दालचीनी हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में ASP। ठीक है, ASP का विस्तार रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवेदन सेवा प्रदाता। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूहा। ठीक है, चूहा हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलोरी। ठीक है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी से मापा जाता है। फिर अगला देखिएगा सेट नंबर 12। सेट नंबर 12 की क्वेश्चन पहला है यहाँ पर, निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा अल्फा कण का। फिर अगला क्वेश्चन है, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका माइकल फैराडे, इन्होंने। ठीक है, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज जो है माइकल फैराडे ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विद्युत और चुंबकत्व के बीच, अच्छा ये हो गया, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम इंग्लिश। ठीक है, विलियम इंग्लिश, इन्होंने पहला कंप्यूटर माउस जो है बनाया था। अगला क्वेश्चन है, जहाज़ों की गति में वृद्धि किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, जहाज़ों की गति में वृद्धि आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका बैटरी। ठीक है, जो बैटरी होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग, तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सपेंशन के कारण। ठीक है, एक्सपेंशन विस्तार के कारण होता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना है, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियोज देखा नहीं हुआ तो देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी। सेट 1 से लेकर सेट 10 तक का क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा पिछले वीडियो में, तो देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है? सतह घटना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण जो होता है सतही घटना होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, समेकित परिपथ यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरी पीढ़ी से। ठीक है, आईसी का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में। फिर अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान हो, वे क्या कहे जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपरूपता। ठीक है, अपरूपता कहा जाता है 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न, ठीक है, लेकिन रासायनिक गुण समान, तो अपरूपता कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, एक तत्व की परमाणु संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु या फिर परमाणु अणु या आयन होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो है इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु या आयन होते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन यहाँ पर, जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तो यह क्या हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीला हो जाता है। ठीक है, लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तो यह जो है नीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैलाथियन क्या है? मैलाथियन क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीटनाशी। ठीक है, मैलाथियन जो है कीटनाशी है। बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो बच्चे का लिंग पूछा गया किससे निर्धारित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणसूत्र से। ठीक है, बच्चे का लिंग जो है गुणसूत्र से निर्धारित होता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, विंडोज़ कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटर का। ठीक है, विंडोज़ कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए एंटर की का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइब्रोनोजन। ठीक है, फाइब्रोनोजन हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत यूनिट क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका। ठीक है, सेल जो होता है जीवन की मूलभूत इकाई होता है। अगला क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत। ठीक है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विकास का सिद्धांत पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स डार्विन। ठीक है, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। फिर इसके बाद देखिएगा,
सेट नंबर 13, ठीक है। सेट 13 का क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। क्वेश्चन है यहाँ पर, पारा कांच को नहीं भिगोता, कारण क्या होता है इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इसका संसंजन, ठीक है, संसंजन, ठीक है। पारा कांच को नहीं भिगोता, इसका कारण होता है इसका संसंजन। फिर अगले क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? जो ऑप्शन दिया है इसमें, तो इसका आंसर बताइएगा। आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका पारा पानी में तैरता है, ठीक है। पारा जो है पानी में तैरता है, ये जो है असत्य कथन है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। और बाकी जो लोहा तो पानी में डूब जाता है, बिल्कुल सही है। लकड़ी पानी में तैरती है, ये भी सही है। और लोहा पारे पर तैरता है, ये भी सही है। लेकिन पारा पानी में तैरता है, ये जो है गलत है, तो असत्य पूछा गया था, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, परम शून्यता पर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है। परम शून्यता पर जो आणविक गति होता है अवरुद्ध हो जाता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है। पृथ्वी के किस बिंदु पर? तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम। तो जर्मेनियम जो होता है ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो हाइड्रोफोन हो जाएगा। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र हाइड्रोफोन। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नाभिक की परिक्रमा करने वाले एक इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच की आकर्षण शक्ति एक किसकी शक्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विद्युतीय शक्ति, ठीक है, विद्युतीय शक्ति है। नाभिक की परिक्रमा करने वाले एक इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच की आकर्षण शक्ति जो है एक विद्युतीय शक्ति है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की। फिर अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस पदार्थ में यदि कुछ बूंद सांद्रित सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाए तो वह काला हो जाता है? तो किस पदार्थ में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शर्करा में, ठीक है, शर्करा में। फिर अगले क्वेश्चन है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश रासायनिक धुआं, ठीक है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन है, KMnO4 का प्रयोग किया जा सकता है किसके रूप में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोगाणुनाशी के रूप में, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा KMnO4। फिर अगले क्वेश्चन है, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लेंस, ठीक है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग होता है लेंस। फिर इसके बाद देखिएगा, कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में 1 मेगाबाइट किसके बराबर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1024 किलोबाइट की, ठीक है। 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB जो होता है 1 MB, ठीक है, 1 MB जो है 1024 KB, ठीक है, 1024 KB के बराबर होता है। अगर आपसे पूछे कि 1 GB, ठीक है, 1 GB पूछता है तो 1 GB किसके बराबर होता है? तो 1000 MB, ठीक है, 1000 MB के, इस प्रकार से। अगर पूछे आपसे कि 1 टेराबाइट, ठीक है, यानी कि 1 TB बराबर पूछे तो 1000 GB हो जाएगा, 1000 GB। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन है, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपचयी प्रक्रिया, ठीक है। श्वसन जो है अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, बाइल का स्राव होता है, तो बाइल का स्राव किससे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिगर से होता है बाइल का स्राव। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम जिससे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका एनालॉग, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम जिससे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, एनालॉग। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, एनालॉग कंप्यूटर। फिर अगले क्वेश्चन है सेट नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को क्या करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, ठीक है। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। अगले क्वेश्चन है, बड़े या छोटे सभी पिंड क्या होते हैं?
बड़े या छोटे सभी पिंड क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक ही त्वरण से गिरते हैं, ठीक है, एक ही त्वरण से गिरते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियाँ जो है सदिश होता है? जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन सी राशियाँ जो है, जो दिया गया है उसमें कौन सा सदिश है, जो समूह दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वेग, त्वरण, बल, ठीक है, वेग, त्वरण, बल ये जो है सदिश राशियाँ हैं। फिर अगले क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन यहाँ पर यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाता है, किस में कहा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका असमान गति में, ठीक है। यदि कोई वस्तु जो है समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रही है तो असमान गति में कहा जाता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तोलक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करता है उत्तोलक। फिर अगले क्वेश्चन है, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति का प्रथम नियम, ठीक है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान स्मॉल m हो तो p एवं m पदों में गतिज ऊर्जा का मान होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका P2/2m, ठीक है, P2/2m हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, मैलिएबल किसके गुण को दर्शाता है? मैलिएबल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धातु के, ठीक है, धातु के गुण को दर्शाता है मैलिएबल। अगले क्वेश्चन है, यहाँ पर किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2n², ठीक है, 2n² हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? ठीक है, पिच ब्लेंड किससे संबंधित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम से संबंधित है पिच ब्लेंड। फिर अगले क्वेश्चन है, पेयजल आपूर्ति में कॉलीफॉर्म की उपस्थिति किसका लक्षण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानव अपशिष्ट से संदूषण, ठीक है, मानव अपशिष्ट से संदूषण। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है, हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हीमेटोलॉजी का, तो आंसर हो जाएगा इसका रक्त से संबंधित है, ठीक है, हीमेटोलॉजी रक्त से संबंधित है। फिर अगले क्वेश्चन है, वनस्पति ऊतक का किसके परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दृढ़ ऊतक, ठीक है, वनस्पति ऊतक का दृढ़ ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है, पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम जो है पौधे के सभी भागों में भोजन को फूड जो है पहुंचाता है, ठीक है। और जाइलम की बात करें तो खनिज लवण जल हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, बहुविखंडन के द्वारा किस एक के साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम, ठीक है, बहुविखंडन के द्वारा प्लाज्मोडियम जो है एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। फिर अगले क्वेश्चन है, ए, बी और ओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ए, बी, ओ जो ब्लड ग्रुप होता है प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ब्लड ग्रुप प्रणाली का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टेनर, ठीक है, कार्ल लैंडस्टेनर ब्लड ग्रुप का आविष्कार, ठीक है। इसके बाद देखिएगा सेट नंबर 15। सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि भार व आयास क्रमशः कैपिटल W व कैपिटल P हो तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका W/P, ठीक है, W/P। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। फिर इसके बाद देखिएगा अगले क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह किस ओर झुकता है? आगे की ओर, भीतर की ओर, या फिर बाहर की ओर, या फिर बिल्कुल नहीं झुकता? आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीतर की ओर झुकता है, ठीक है। अगर ये गोल राउंड है, ठीक है, साइकिल सवार इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, तो ये अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर झुकेगा इस प्रकार से। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका बैंगनी, ठीक है, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग बैंगनी होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में एनोड निम्नलिखित का बना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैडमियम। शुष्क सेल में एनोड जो है कैडमियम का बना होता है। तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा kWh। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मोडेम नाम निम्न में से लिया जाता है?
मॉडेम नाम निम्नलिखित में से लिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉडेम जो है मॉडेम, ठीक है, मॉड्यूलेटर एवं डीमॉड्यूलेटर। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन है प्रक्षेपीय गति में अधिकतम परास व उड़ान समय के वर्ग का अनुपात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49:10 हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर किसके मापन में पूछा गया है, प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च ताप के। ठीक है, पायरोमीटर जो है उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या परिणाम है। परमाणु विस्फोट में काफ़ी ऊर्जा निकलती है, इसके परिणाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन है किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती, किसके निर्धारण में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तत्व की कर्षण शक्ति यानी कि तत्व की एलिमेंट की वैलेंसी। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। फिर अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक रेखीय अणु नहीं है। कौन सी गैस जो है एक रेखीय अणु नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड रेखीय अणु नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेड। ठीक है, जो PB होता है, PB लेड जो होता है यह बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है। अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रिया कौन सा वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण। ठीक है, उदासीनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करता है। अगले क्वेश्चन है DOS। ठीक है, इस प्रकार से DOS का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा DOS का पूछा गया तो डिस्क संचालन प्रणाली। ठीक है, डिस्क संचालन प्रणाली। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन है DOS इंग्लिश में बोले तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले क्वेश्चन है अदरक एक तना है न कि एक जड़, क्योंकि क्या करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इसमें पर्व तथा पर्व संधि होते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। कौन सा विटामिन। तो आंसर हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी जो होता है पानी में घुलनशील है। इसके अलावा सी। ठीक है, बी और सी। ठीक है, और ADEK ये वसा में। फिर अगला क्वेश्चन है लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसा। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन जो है फैट यानी कि वसा होता है। फिर अगले क्वेश्चन है एक अभिकथन A और एक कारण R नीचे दिए गए हैं। ठीक है, कथन A है, यहाँ पर अभिकथन A है कॉड लिवर तेल विटामिन D का एक अच्छा स्रोत है। कारण है कॉड लिवर तेल कॉड मछली के लिवर से निकाला जाता है। सही विकल्प चुनना है यहाँ पर। तो इस सही विकल्प कौन सा होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A और R दोनों सत्य है। ठीक है, लेकिन R A को सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। A और R दोनों सत्य है। ठीक है, दोनों बिल्कुल सत्य है, लेकिन जो R है, ठीक है, ये जो R है ये A को सही व्याख्या नहीं दे रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है सेट नंबर 16 के क्वेश्चन पहला देखिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाता है क्योंकि क्या होता है, कारण क्या होगा लोलक घड़ियों के सुस्त होने का गर्मियों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोलक की लंबाई जो है बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कथन दिया गया है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए यदि केशिकाओं की परिघटना नहीं होती है तब कहा गया। तो यहाँ पर देखिएगा पहला कथन है कैरोसिन द्वीप का उपयोग जो है मुश्किल हो जाता है। दूसरा कथन है कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रा का प्रयोग नहीं कर पाता। तीसरा है स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता है। चौथा है बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं
पृथ्वी पर नहीं उगता। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 3 और 4। ठीक है, 1, 3 और 4। फिर अगला क्वेश्चन है, मृग मरीचिका का कारण होता है। मृग मरीचिका का कारण क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या होता है? आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस रेफ्रिजरेटर में। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर है। ठीक है, यहाँ पर कथन ए है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। कारण है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड की सहायता से करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए तथा आर दोनों सही है। ठीक है, ए तथा आर दोनों बिल्कुल सही है। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, ये तो सही है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये भी सही है। तथा यहाँ पर देखिएगा दोनों तो सही है। तथा आर जो है यानी कि कारण जो है ए की सही व्याख्या है। ठीक है, कारण है कथन की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। तो क्या हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य। ठीक है, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध जो है शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो गति होती है। तो गति क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका एक समान हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है NKY GK मास्टर। ठीक है, NKY GK मास्टर करके टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको PDF जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिएगा, यहाँ पर प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके कारण, किससे निर्धारित होता है प्रकाश का रंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तरंग दैर्ध्य से। ठीक है, तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है प्रकाश का कलर, लाइट का कलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैस सबसे हल्की होती है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित के साथ साथ आयरन तथा कार्बन होता है। क्या होगा? स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित के साथ पूछा गया है, जो ऑप्शन दिए गए हैं, साथ साथ आयरन तथा कार्बन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निकेल तथा क्रोमियम। ठीक है, निकेल तथा क्रोमियम के साथ साथ आयरन तथा कार्बन होता है स्टेनलेस स्टील में। अगला क्वेश्चन है, मैडम क्यूरी ने किस चीज़ की खोज की, किस चीज़ की डिस्कवरी की थी मैडम क्यूरी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियम के। ठीक है, जो रेडियम है उसकी खोज की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? शरीर में भंडारित नहीं होता है कौन सा विटामिन? तो आंसर हो जाएगा इसका विटामिन सी। विटामिन सी जो है शरीर में भंडारित नहीं होता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन यहाँ पर जानू फलक का दूसरा नाम है। जानू फलक का दूसरा नाम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जानविक। ठीक है, पटेला। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जीन चावल की फसल हेतु जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलहरी शैवाल। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुख से निकली लार पाचन करती है। किसका पाचन करता है? मुख से जो लार निकलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मन यानी कि स्टार्च का। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही द्वासवान क्रम है पूछा गया है। तो इसका आंसर बताइएगा, आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा शेषांतर हो जाएगा, फिर मध्यांतर, फिर ग्रहणी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग जो है रक्त का शुद्धिकरण करता है? तो आंसर हो जाएगा इसका फेफड़ा। ठीक है, फेफड़ा जो होता है रक्त का शुद्धिकरण करता है मानव शरीर में। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर सेट नंबर 17 से देखिएगा। सेट नंबर 17 से पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है। रैम का तात्पर्य क्या होता है? फुल फॉर्म बताना है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म होता है। इंग्लिश में इस प्रकार से रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इस प्रकार से होता है। अगर आपसे पूछ ले कि रोम का, ठीक है, अगर रोम का फुल फॉर्म पूछ लें तो रीड ओनली मेमोरी, इस प्रकार से। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के किस पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका F1 और O के मध्य। ठीक है, F1 और O के मध्य। ऑप्शन ए जो है
इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फोकस पर, ठीक है, फोकस पर निर्मित होता है, उसका जो प्रतिबिंब होता है फोकस पर। फिर अगला क्वेश्चन है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित होता है? रॉकेट लॉन्चिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन के गति का तृतीय नियम, ठीक है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम पर आधारित होता है रॉकेट लॉन्चिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है? चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चालक की बनावट यानी कि चालक की पदार्थ पर। अगला क्वेश्चन है, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घर्षण, ठीक है, घर्षण होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर बताइएगा क्या होगा ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0, ठीक है, 0 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रोहम्बिक, मोनोक्लिनिक एवं प्लास्टिक सल्फर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलोट्रॉप्स, ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण जो है सोडियम क्लोराइड होता है यानी कि NaCl होता है। अगले क्वेश्चन है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है, तो किससे प्रदर्शित की जाती है पेट्रोलियम की गुणवत्ता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑक्टेन नंबर से, ठीक है, ऑक्टेन नंबर से पेट्रोलियम की गुणवत्ता जो है प्रदर्शित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, वोल्टीय सेल में विद्युतीय अवघट्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंधक का अम्ल, ठीक है, गंधक का अम्ल, गंधक यानी कि सल्फर, ठीक है, गंधक यानी सल्फर। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 स्थितियों में से किस पर नाइट्रोजन का घनत्व सबसे अधिक होगा? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका 273 केल्विन एवं 2 परमाणु, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है यानी कि गलत सुमेलित बताना है कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम, ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक है, कपड़े धोने का सोडा तो पोटेशियम नहीं सोडियम होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि जो कपड़े धोने का सोडा का जो फार्मूला होता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट यानी कि NaCO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट, कपड़े धोने का सोडा, अगर खाने का सोडा तो NaHCO3 करके। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्विनैन जिसका प्रयोग सामान्यतः मलेरिया के लिए किया जाता है एक पौधे से प्राप्त होती है, पौधे के किस भाग में से यह औषधि निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तने की छाल, ठीक है, तने की छाल। फिर अगला क्वेश्चन है, जो क्विनैन होता है, ठीक है, जिसका प्रयोग जो है सामान्यतः मलेरिया के लिए किया जाता है एक पौधे से प्राप्त होती है, पौधे की यह तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोगनविलिया, ठीक है, बोगनविलिया पौधे अपनी शाखों पर आकर्षक रंग लिए होते हैं, यह किसके विकास को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सहायक पंखुड़ियाँ, ठीक है, बोगनविलिया पौधे जो है अपनी शाखों पर आकर्षक रंग लिए होते हैं, यह जो है सहायक पंखुड़ियाँ विकास को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर एक पौधा का उत्पाद है जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौधों का रस, ठीक है, लेटेक्स। प्राकृतिक रबर जो है एक पौधा का उत्पाद है जिसका रासायनिक नाम जो है पौधों का रस। अगला क्वेश्चन है, दोषपूर्ण जीन्स के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया होता है, दोषपूर्ण जीन्स के कारण हीमोफीलिया बीमारी। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेट नंबर 18, सेट नंबर 18 के क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जब एक दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई, ठीक है, फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है, एक दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध है, कौन सा होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका R = 2F हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? वेक्टर मात्रा नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा होगा इसका आंसर? तो आंसर हो जाएगा इसका विद्युत प्रवाह जो है वेक्टर मात्रा नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट आवर्स, ठीक है, 1 किलोवाट आवर्स बराबर कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, CV रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? कौन सा
गलत है सीवी रमन के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। ये जो कथन है गलत है। बाकी उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता, बिल्कुल सही है। उनका जन्म जो है 1888 में तमिलनाडु में हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन होकर, ठीक है, इंद्रधनुष बनता है जल की बूंदों से। अगला क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, लोहे में जंग लगना जो है रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है यदि देखते हुए ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, ओजोन का अनुभार क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48 ग्राम प्रति मोल, ठीक है, 48 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ट्यूबलाइट में भरी होती है। तो ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्यूबलाइट में कम दाब पर पारे की वाष्प, ठीक है, कम दाब पर पारे की वाष्प जो है भरा होता है ट्यूबलाइट में। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार क्या होगा। जल में भार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटिनम, ठीक है, सर्वाधिक कठोर धातु पूछा गया है तो प्लेटिनम हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा सोरा यानी कि साल्टपेटर जो बारूद बनाने के काम आता है, रासायनिक नाम क्या होता है इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्राइड, ठीक है, सोरा जो बारूद बनाने के काम आता है इसका रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्राइड। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया का एक कौन उत्पाद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है किससे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आउटू ग्रंथि से, ठीक है, आउटू ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन जो है स्रावित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रकीर्णन यानी कि एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन जो प्रकीर्णन होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। तो पेनिसिलिन जो होता है फफूंद से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सैक यानी कि लाइकेन है, ठीक है, सैक यानी कि सैक है तो क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सजीवी होता है, लाइकेन जो है सजीवी। अगला क्वेश्चन है मिनीमाता रोग किसके कारण उत्पन्न हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा, ठीक है, पारा के कारण, मरकरी, मिनीमाता रोग पारा, ठीक है, इसके कारण उत्पन्न होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा इसके बाद सेट नंबर 19 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा। सेट नंबर 19 का पहला क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 0.4D, ठीक है, 0.4D यानी कि डायप्टर, ठीक है, 0.4 डायप्टर। अगला क्वेश्चन है जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा में। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माध्यम, ठीक है, माध्यम जो है तरंग की विशेषता नहीं होता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चीन तथा जापान के देवराज वृक्ष से प्राप्त होता है प्राकृतिक कपूर। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रात के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे जो है टिमटिमाता है रात के समय। अगला क्वेश्चन है एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका N/m², ठीक है, N/m²। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दूरबीन, ठीक है, दूरबीन जो है सबसे पहले आविष्कार। फिर अगला क्वेश्चन है नींबू खट्टा किस कारण से होता है। नींबू जो है खट्टा किस कारण से होता है पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है नींबू, ठीक है, लेमन जो होता है साइट्रिक अम्ल के कारण, साइट्रिक एसिड के कारण। अगला क्वेश्चन है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
मीथेन, ठीक है। मीथेन जो होता है खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाला मुख्य गैस होता है, प्रमुख गैस होता है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? कौन सा बहुलक जो है जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन क्या है, बेंजीन के लिए निम्नलिखित में से कथन कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंद होता है, ठीक है। ये जो कथन है सत्य है, ऑप्शन सी। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है किसके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1000 किलोग्राम CO2, ठीक है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य 1000 किलोग्राम CO2। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त, ठीक है। रक्त प्रभावित होता है, ब्लड। अगले क्वेश्चन है, दीमक को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत चींटी, ठीक है। दीमक को श्वेत चींटी भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को किस कार्य क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनुवंशिकी, ठीक है। आनुवंशिकी के लिए, जेनेटिक्स। फिर अगले क्वेश्चन है, पायरिला किस फसल का कीट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गन्ना का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहा जाता है? कौन सी स्थिति होता है जो कैंसर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेलों का अनियंत्रित बहुगुणज, ठीक है। अनियंत्रित डिवीजन, और इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु हो जाना, ये जो है शरीर में स्थित कैंसर होता है, ठीक है। इस प्रकार की जो स्थिति होता है वो कैंसर कहा जाता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद सेट नंबर 20 का क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सोनार का। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब वस्तु को किस पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फोकस बिंदु, ठीक है। जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि इसके द्वारा AC को DC में बदला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर द्वारा AC को DC में बदला जाता है, चेंज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1000 वाट की विद्युत इस्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा 500 वाट की विद्युत इस्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा से क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अधिक हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन है इसके बाद, निम्नलिखित का सही मिलान करिए, जो दिया गया है इसका सही मिलान करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, वाट जो दिया है ये Nm/नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो किलो वाट है 1000 वाट हो जाएगा, जो किलो वाट है 1000 वाट। फिर 1 किलो वाट हावर्स का हो जाएगा 3.6 गुणित 10⁶ जूल, ठीक है। और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति 12 N के स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 48 जूल हो जाएगा। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन है, थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मा पहनने होते हैं, क्योंकि इसका रीज़न क्या होता है, क्यों पहनने पड़ते हैं? तो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 3D फिल्म में जो होता है विशेष रंग इस्तेमाल किया जाता है इसमें, जो मानव आँखों द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा, AgI। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है, पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पीतल एवं कांस्य जो है तांबे के मिश्र धातु का होता है, ठीक है, तांबे के मिश्र धातुओं का जोड़ा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है,
एक तत्व X के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, XH4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु या फिर एटम का भाग नहीं है? सॉरी, अणु यानी कि मॉलिक्यूल का भाग नहीं है, तो कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा इसका फोटान, ठीक है। फोटान जो है मॉलिक्यूल एटम का भाग, मॉलिक्यूल का भाग नहीं है, अणु का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सा होता है हरी खाद के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सनई, ठीक है। सनई जो होता है सबसे उपयुक्त फसल होता है हरी खाद के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर राइबोफ्लेविन बेरी, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी जो कैल्सीफेरॉल, अस्थि रुग्णता, नियासिन, पेलाग्रा बिल्कुल सही है। कोबालामिन ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। मनुष्य की मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है प्रारंभ होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मुख्यतः क्या होता है, मूलतः क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन होता है, ठीक है। एंजाइम जो है प्रोटीन होता है। लास्ट क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन, ठीक है, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण होता है। दोस्तों आगे का जो क्वेश्चन है सेट 21 से लेकर 30 का, इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।